कांग्रेस की समन्वय बैठक आज से है। पुणे में 3 दिवसीय समन्वय बैठक है। लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बेहद अहम बैठक राम मंदिर, सामाजिक समरसता, नारी सशक्तिकरण और शिक्षा पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में संघ प्रेरित 36 संगठनों के 266 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और संगठन महासचिव बीएल संतोष, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। तो आरएसएस की समन्वय बैठक आज है, एक बार फिर से एक खास बैठक, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय समन्वय बैठक है। लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और ये 3 दिवसीय समन्वय बैठक बताई गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डिंपल, 3 दिवसीय बैठक है, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है कई राज्यों में। उसके लिहाज से भी देखा जाए तो बेहद अहम बैठक मानी जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी कई सामाजिक मुद्दे भी है। पूरी डिटेल विस्तार से बताइएगा। पूनम, बिल्कुल, आज से जो संघ की 3 दिवसीय बैठक है, यानी कि समन्वय बैठक जो 13, 14, 15 महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हो रही है। और ये समन्वय बैठक में जैसा कि सभी को पता है कि आरएसएस के जो संबंधित संगठन है, चाहे भाजपा हो, विद्या भारती हो, ऐसे और राष्ट्रीय सेविका समिति हो, इन सभी का समन्वय बैठाने के लिए इन सभी समितियों से जितने भी लोग हैं इनमें कार्यकर्ता है, क्योंकि संघ हमेशा से सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा रहा है। उनसे जुड़ी हुई जितनी भी समितियां हैं, उनके जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, संघ प्रमुख वहां पर मौजूद होंगे और ऐसे करके कम से कम भी 36 अनुषंगिक संगठन है वो शामिल होंगे। राम मंदिर, सामाजिक समरसता पर भी विचार विमर्श हो सकता है, मंथन हो सकता है। और देखिए, बीते साल रायपुर में ये बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ के, और उसमें भी जो कार्य है संघ के, जो कार्य करता है, तो समाज सेवा के लिए करे, चाहे एक तरह से बेहतर बनाने के लिए करे, शाखाओं के विस्तार के लिए करे, उन कामों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो उनका क्रियान्वय है, उनका समन्वय कैसे बिठाया जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। अब देखिए, क्योंकि आज से जो बैठक है वो शुरू हो सकती है, कई तरह नारी सशक्तिकरण है और शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा पर भी चर्चा हो सकती है, कैसी चीजें आगे होने वाली है, मौजूदा स्थिति है देश को लेकर है, और चीजें भी हो सकती है। और देखिए, अभी राजस्थान चुनाव है, राजस्थान में से कुछ समय में बैठकों का दौर रहा था दिनों में, और अब पुणे में हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव भी आने में है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है आरएसएस, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो जड़ें वो मजबूत करना जरूरी हो गया है। क्योंकि इससे पहले जो बैठक थी, कुछ ही दिनों पहले ऊटी में बैठक आयोजित हुई, तमिलनाडु के ऊटी में बैठक आयोजित हुई थी, और ऐसे जगह जगह जाकर मैसेज आरएसएस ग्राउंड जीरो पर देना चाह रहा है, ताकि चुनावों में बेहतर ढंग से जो कि प्रदर्शन है ही साफ तौर पे वो दिखे नहीं, वो जो एक तरह से जोड़ है, जो तालमेल है भाजपा से, क्योंकि समन्वय भाजपा भी आरएसएस से कहीं परे नहीं है, दूर नहीं है। तो उनमें जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के, राष्ट्रीय स्तर पर हो या ये कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर, उन सभी पर चर्चा हो सकती है। सभी लोग वहां पर, जो दत्तात्रेय ओसफोले वहां पर होंगे, सुनील आम्बेकर वहां होंगे, और जो अभियान है, क्योंकि 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष पूरे कर रहा है सर, तो उसको लेकर जो अभियान है सब चला रहा है अभी, क्योंकि बीते कुछ वर्षों से जातिगत भेदभाव को लेकर भी आरएसएस काफी ज्यादा एक्टिव है। जो मुद्दे हैं उनको हल करने की कोशिश भी आरएसएस करता है। तो बैठकों में जो एक गांव एक कुआं एक शमशान अभियान जो शुरू किया गया था, इसको लेकर भी आरएसएस चर्चा कर सकता है। और जैसे जैसे बीते 2 सालों में कहें तो जो बैठकें हुई है, क्योंकि साल की 3 बड़ी बैठकें होती है आरएसएस की, पहली का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, उसके बाद सांसद कारकों की, और उसके बाद समन्वय बैठक। तो ये 3 बैठकों में कैसे और स्ट्रॉन्ग हो आरएसएस, इसको लेकर खास तौर पर चर्चा की जाती है पूनम। और ये कह सकते हैं कि अब तक की जो बैठकें हुई है, उन किसी न किसी बैठक से कोई ना कोई बड़ा मंथन, या ये कह सकते हैं जब भी कोई मंथन होता है तो उससे अमृत जरूर निकलता है। बिल्कुल, तो हर बैठक से कोई ना कोई जो निचोड़ है वो, चलिए इसी का इंतजार रहेगा। डिंपल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।